या सर्वत्र नाभिस्नेहस तत्तत्प्राभिशुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संघर्ते चायम कूर्मोंगानि विसर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनां रसवर्जं रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वशः यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषयुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवशैर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतिसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। आठ पतन के सीढ़ियां या स्तर बताए हैं। पहला है विषयों का चिंतन, ध्यायतो विषयान् पुंसः। जब मनुष्य विषयों का चिंतन या ध्यान या करता है स्मृति में, उसी समय मन वहाँ चिपक जाता है, उसको आसक्ति कहते हैं। संगस्तेषु उपजायते, मन चिपक जाता है, मन का एक स्वभाव है, मन जहाँ जाएगा वहाँ चिपक जाएगा, आसक्ति हो जाती है। और आसक्ति होने के बाद तीसरा चरण है संगात संजायते कामः, कामना पैदा होगी। मान लो किसी से राग है तो उससे मिलना चाहेगा, द्वेष है तो क्रोध में उसका मारना, उसका अनिष्ट चाहेगा। काम इच्छा जरूर पैदा हो जाएगी। मन कहीं जाके छिपका, शत्रु है तो उसका अनिष्ट सोचेगा, मित्र है तो उसका लाभ सोचेगा। कामात् क्रोधो विजायते, और पांचवा चरण है कामना से क्रोध उत्पन्न हो जाएगा। न मिलने पर द्वेष पैदा हो जाता है। क्रोध और द्वेष एक ही चीज है और ये दोनों सम्मोह पैदा कर देते हैं। सम्मोह क्या है? चेतना का लय। चेतना क्या है? एक प्रकाश। अंधेरा पैदा कर देते हैं, अंधेरे में कोई चीज दिखाई नहीं पड़ती। सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः। स्मृति क्या है? ये एक रोशनी है, विषयों को देखती है और स्मृति का नाश हो जाने के बाद बुद्धि का नाश हो जाता है। छठवां चरण सम्मोह। पहले से चलो विषयों का चिंतन, फिर आसक्ति, तीसरा चरण कामना, चौथा उसकी अप्राप्ति में द्वेष या क्रोध, फिर पांचवा है क्रोध से सम्मोह, चेतना का लय या अंधेरा। सम्मोह से स्मृति का विभ्रम होता है। 6 स्मृति के नाश से बुद्धि का नाश, बुद्धि के नाश से सर्वनाश हो जाता है। स्मृति नाश अवश्य होता है। विषय भोग आते हैं तो सम्मोह पैदा कर देते हैं। स्मृति का नाश, स्मृति के नाश के बाद ही मनुष्य भोग भोगता है, क्योंकि सभी जानते हैं कि भोग
बल को नष्ट करता है, आयु नष्ट करता है, तेज नष्ट करता है। भोग में 12 शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। सातवें स्कंद में 8वें अध्याय में एक श्लोक आता है जिसमें बताया गया है इंद्रियाणि, 8वां श्लोक 7, 8, 8। इंद्रियाणि मनः प्राण आत्मा धर्मो धृतिर्मति ह्रीः श्रीः तेजस् स्मृति सत्यम यस्य नश्यन्ति जन्मना। भोग तो दूर रहा, कामना का जन्म होते ही यस्य नश्यन्ति जन्मना, कामना की इच्छा पैदा भई, जन्म हुआ। 12 चीजें, 12 शक्तियां हैं। इंद्रियां 1, मन 2, प्राण 3, आत्मा 4, धर्म 5, धृति 6, मति 7, ह्री लज्जा श्री 8, तेज स्मृति सत्य, ये सब मिला करके 12 होते हैं। इंद्रियों की शक्ति नष्ट हो जाती है केवल कामना के जन्म होते ही। मन की शक्ति भी नष्ट हो जाती है। मन मनन करता है। मनन फिर उस समय जहाँ काम्य पदार्थ है उसका होता है। प्राण शक्ति भी कम हो जाती है। आत्मा मन शरीर, शरीर का बल भी नष्ट हो जाता है। धर्म भी नष्ट हो जाता है। धृति एक शक्ति है और शक्ति भी नष्ट हो जाती है। धृति शक्ति है। योगेन व्यभिचारेण 18वें अध्याय में बताया भगवान ने धृति क्या चीज है, जिसमें मनुष्य अठारहवें अध्याय में भगवान ने 33वें श्लोक में मन प्राण और इंद्री, इनकी क्रिया शक्ति का नाम धृति है। ये तीनों जब अव्यभिचारी होकर के योग में धारण करते हैं तो धृति एक शक्ति होती है। सात्विक धृति में तो भजन में सारी क्रियाएं लगती हैं। इसके बाद राजसी धृति है, उसमें मनुष्य आसक्ति के कारण अपने मन प्राण इंद्रिय क्रियाओं को धारण करता है। तामसी धृति में धारण करने की छोड़ने की शक्ति नहीं रहती है, जैसे मुर्दा हो जाता है। या स्वप्नम भया शोकम विषादम मदमेव च न विमंचुत धुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। तामसी धृति में अपने कोई भी अवगुणों को छोड़ नहीं सकता। तामसी धृति ऐसी होती है, जितने अवगुण हैं, भय हैं, स्वप्न है, भय है, विषाद है, मद है, न विमुंचति, छोड़ने की शक्ति नहीं रहती। तामसी धृति है। जैसे सूरदास जी लिखा है, अवगुण मोते बिसरत नाही
पल छिन घरी घरी, तुम प्रभु मोसो बहुत करी। अपने अवगुणों को हम छोड़ नहीं पाते। उसका कारण क्या है? धृति तामसी हो गई। राजसी धृति में तो शक्ति रहती है धारण करने की, लेकिन आसक्ति से वो सब चीजों को धारण करता है। सात्विक धृति में मन प्राण इंद्रिय की जो क्रियाओं का सम्मिलित शक्ति है उसको सात्विक शक्ति धृति कहते हैं। धृति का स्वरूप क्या है? धृत्याया धारयते मन प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेन व्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। मन प्राण इंद्रिय इनकी क्रियाओं को जो अव्यभिचार भाव से योग में भजन में धारण करता है वो सात्विक की धृति होती है। जब हम लोग विषयों में आसक्ति करके और मन और इंद्रिय और प्राण की क्रियाओं का उपयोग करते हैं तो राजसी धृति होती है, सात्विकी बदल गई और तामसी धृति में छोड़ ही नहीं पाते हैं, अवगुणों में चिपके रहते हैं। न विमुंचति दुर्मेधा, जानते हैं सत्संग भी करते हैं लेकिन अवगुण नहीं छूटते, विषय नहीं छूटते। ये सब तामसी धृति के उदाहरण हैं। तो इसलिए यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जब मनुष्य राग द्वेष से रहित हो जाता है, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति, फिर सर्वनाश हो ही जाता है। स्मृति का नाश हुआ और बुद्धि का नाश हुआ। इसलिए भगवान बताते हैं आठों से बचने का एक ही उपाय है, राग द्वेष को छोड़ दो। राग द्वेष युक्तस्तु विषयान इंद्रियैश्चरन् आत्मवशैर्विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। इंद्रिय ही कैसी इंद्रियां हो जिनमें राग द्वेष न हो, उन इंद्रियों से विषयों का सेवन किया। कल विषय सेवन माने हमने बताया था शरीर के लिए भोजन इत्यादि, कपड़ा पहनना, ये सब विषय ही है। विषय माने यहाँ दूसरा अर्थ मैथुन नहीं लगाना चाहिए। शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् आपनोति किल विषम, शरीर रक्षा के लिए जो आवश्यक है खाना, आवश्यक है पहनना, वो आवश्यक विषय हैं, उनमें राग द्वेष नहीं करे। जैसे मीरा ने गाया, जो पहरावे सोई पहरे, जो दे दे सोई खाऊं, जहाँ बिठा रहे ती ती बैठूं, बेचो तो बिक जाऊं। अपना कोई राग नहीं है कि हम इसी स्थल पर बैठेंगे, हम इसी यही भोजन करेंगे, ऐसा ही करेंगे। तो राग द्वेष रहित होकर के विषयों का ग्रहण करना, उसका उदाहरण ये पद है। मैं तो गिरधर के घर जाऊं, गिरधर म्हारो साचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं। जहाँ बिठारे तेजी बैठूं, जो दे दे सोई खाऊं, जो पहरावे सोई पहरूं, बेचे तो बिक जाऊं। यानी अपनी कोई इच्छा नहीं है, जो प्रभु ने दे दिया खा लिया, जो पहरा दिया पहन लिया,
जो कुछ प्राप्त हुआ दैव इच्छा से, न राग है न द्वेष है। राग द्वेष से रहित जो इंद्रियां हैं उनसे जो अगर विषय ग्रहण करता है, कैसी इंद्रियां? आत्मवशैर। राग द्वेष से रहित इंद्रियों की पहचान है कि वो अपने अधीन रहेंगी। ऐसा नहीं कि हमको गिरा दें, चाहे जहां पटक दें। ऐसी इंद्रियों से, और विधेयात्मा माने मन उसका अपने अधीन होता है। इस तरह से जीवन निर्वाह करता है तो निर्मलता को प्राप्त हो जाएगा। प्रसादम अधिगच्छति, अंतःकरण स्वच्छ हो जाएगा। प्रसाद माने अंतःकरण की स्वच्छता। आगे के श्लोक है प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्य उपजायते। जिस समय अंतःकरण स्वच्छ हो जाएगा सभी प्रकार के दुख नष्ट हो जाएंगे। सर्व दुखानाम माने प्रारब्ध आदि भी नष्ट हो जाते हैं। और निर्मल अंतःकरण हुआ, प्रसन्न चित्त हुआ, उसकी बुद्धि बहुत जल्दी स्थित हो जाती है। यहां तक हुआ था कल। 2 श्लोक और को ले। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चा युक्तस्य भावना न चा भावयतः शांति रशांतस्य कुतः सुखम। अयुक्त माने जिसके मन बुद्धि इंद्रियां साधन में नहीं है, लग गई उसको युक्त कहते हैं, और नहीं लगी उसको अयुक्त कहते हैं। जैसे इस बात को भगवान ने कहा, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्पर। इस बात को भगवान ने वशे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता 51 में कहा है, 61 में कहा है कि सबसे पहले हम युक्त हैं कि नहीं हैं। 61 श्लोक संख्या 61। इंद्रियों की संयम कर लो, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त हो गए, मत पर भगवत परायण हो जाओगे। हम भोग भोगते हुए युक्त नहीं हो सकते हैं, मत परायण नहीं हो सकते। भोग परायण हो जाएंगे, भोग में कृष्ण परायण नहीं होंगे। मत पर माने कृष्ण पर। कृष्ण परायण होने के लिए इंद्रियों का संयम जरूरी है। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्पर। युक्त कौन है? जिसकी इंद्रियां संयमित हैं। वशे ही यस्येन्द्रियाणि, जिसकी इंद्रियां वश में हैं उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो गई है। वही बात यहां कह रहे हैं, नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य। जो अयुक्त है उसकी बुद्धि स्थिर नहीं रहेगी, चंचलता रहेगी। और जब बुद्धि चंचल है तो हृदय में भाव भी दूषित पैदा होंगे, और जब भाव में दूषण है तो अशांति रहेगी। अशांत वाले को सुख नहीं होता है। 4 चीजें एक साथ हैं। बुद्धि अयुक्त है तो भावना अयुक्त है। भावना अयुक्त है
तो अशांति रहेगी। अशांति में सुख नहीं रहता है। जो ज्यादा फिक्र करता है, संसार का चिंतन करता है, उसका ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। दुख वगैरह में, चिंतन में, तो उसको सुख नहीं रहता। न शरीर का सुख रहेगा, न इंद्रियों का सुख रहेगा। और जब भावना सही है तो अपने आप बुद्धि सही, इंद्रियां सही, नींद सही, सारा शरीर सही रहता है और उसको कभी भी दुख नहीं मिलता। एक कहावत है गांवों में, कै सोवे राजा को पूत, कै सोवे जोगी अवधूत। राजा का पुत्र या तो सोता है निश्चिंत, या योगी अवधूत। तो नास्ति बुद्धि, जो अयुक्त है उसके अंदर बुद्धि नहीं है, और अयुक्त है, जब बुद्धि अयुक्त है तो भावना भी दूषित है। भावना दूषित है तो अशांत रहेगा, अशांत है तो उसको सुख नहीं मिलेगा। चाहे वो राजा हो जाए, बड़े बड़े लोग करोड़पति अरबपति नींद की गोली लेके मुश्किल से सोते हैं। इंद्रियाणाम ही चरताम। अब ये बुद्धि गड़बड़ क्यों हुई थी? इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनोनुविधीते। इंद्रियों के पीछे मन, अनुमन पीछे लग गया। इंद्रियाणाम ही चरताम, इंद्रियां चरताम मन अपने विषयों में घूम रही हैं और उनके पीछे मन लग गया। यन मनोनुविधीते। और मन ने क्या किया? उसकी बुद्धि को हरण कर लिया। मन बुद्धि को चुरा लेता है, क्योंकि उसके साथ इंद्रियां मिली हुई हैं। जैसे समुद्र में तूफान आता है और वो नाव को, जहाज को डुबो देता है। वायु नावम इवाम्भसी, अम्भसी माने पानी में वायु चली और नाव को डुबा, हरती माने डुबा देती है। चारों ओर से हवा एक साथ चलती है, तो उस समय हवा के वेग से वायु नाव को डुबो देती है। बाहर हवाएं इतनी तेज क्यों चली थी? चक्रवात कहते हैं उसको। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों तरफ से हवा चलती है, पानी आता है, नाव डूब जाती है। ऐसी जिसकी सारी इंद्रियां एक साथ वेग करती हैं और मन मिल गया, 10 इंद्रियां, मन 11, 11 ने जोर लगाया, अब बुद्धि नष्ट हो गई। बुद्धि नष्ट कैसे होती, भगवान ने बताया। तस्माद् यस्य महाबाहो निगृह्यानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। सीधा सीधा रास्ता है। हे महाबाहो, महाबाहो माने तू बहुत बड़ा महावीर है, लेकिन फिर भी अगर तेरी इंद्रियां वश में नहीं है तो तू कमजोर रहेगा। हे महाबाहो, यस्य इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य, जिसकी इंद्रियां, इंद्रियार्थ माने विषयों से
निगृहीत माने कंट्रोल्ड हैं, उसकी बुद्धि सदा स्थिर रहेगी। बस इतना ही पढ़ाएंगे। 3 श्लोक हैं, 4 हैं, कल कर देंगे, ये अध्याय समाप्त हो जाएगा।